हेलो बच्चों, स्कूल कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले SET यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सिलेबस भी समझना पड़ेगा। तो सिलेबस के लिए हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स और बायो ग्रुप के बारे में बात करी थी, तो जो भी बच्चे मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर से जरूर विजिट करिएगा, ठीक है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल आर्ट्स और कॉमर्स के पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। और 2022 तक यानी कि इस साल से पहले, ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ है उससे पहले एक क्वेश्चन के लिए आपको पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स दिए जाते थे। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन हुए तो कितने मार्क्स हुए, 100 नंबर हुए, ठीक है, 100 मार्क्स हुए। लेकिन इस साल क्या हुआ कि इस साल मतलब ऐसा जो कट ऑफ जो जारी किया गया है, पहले से नहीं बताया गया था कि 3 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, बट इस बार जो है कट ऑफ जारी किया गया है। तो कट ऑफ को देख करके पता चल रहा है कि एक जो क्वेश्चन है उसके लिए 3 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं इस बार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, 3 मार्क्स। तो मतलब 100 क्वेश्चन उतना ही रहेंगे 100। तो अगर 3 मार्क्स अगर इस साल भी होता है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कितने मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, बट अगर आता है तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो है 3 मार्क्स का होने वाला है। तो 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स के आपके ये पेपर आपका हो जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको जो है वो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट बच्चों दिया जाता है। और आगे बात कर लें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस चीज का एकदम कंठस्थ रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर में बैठेंगे एग्जाम में, तो वहां पर जो है अगर 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, आपको जो है सारा क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन टिक कर देना है। अगर आपको 70 आ रहे थे कोई बात नहीं, 30 बचे हैं, 30 को भी तुक्का मारो, ठीक है। और तुक्का कैसे मारना है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे मतलब इलॉजिकल तरीके से तुक्का नहीं मारा जाता है, वो हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, यहां पर हिंदी और अंग्रेजी। तो बच्चों अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं या फिर आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, ज़्यादा जिसमें सहूलियत है, आप उसमें जो है पेपर दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर यहां पर कराया जाता है। एग्जाम लेवल जो होगा वो 10th क्लास के लेवल का ही होगा। और आर्ट्स और ये कॉमर्स में जो है 10th क्लास के अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो आपका ठीक ठाक जो है वो सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं कि आप NCERT पढ़ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है वो एग्जाम सेंटर आपका वाराणसी में होगा, यानी कि बनारस में, ठीक है, वाराणसी में ही होगा। और यहां पर जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जाम वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये बनारस में आना होगा और ऑफलाइन आपके पास पेपर मिलेंगे, ठीक है। ये सीट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर सीट, वो उसमें आपको क्या करना होगा, फिर आपके पास OMR सीट भी होगा, उसमें बबल भरना होगा कि आपने जो है कि पहला क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर D सही है आपके अनुसार, तो आप D पर अपने ये बबल भर दिया, ठीक है, गोला कर दिया, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर ऑफलाइन पेपर। अगर ऑनलाइन भी होने लगा है, अगर मान लो हो जाता है अगले साल से या 2024 से, ठीक है, 2024 में जब पेपर होगा तो हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, क्या पता। तो ऑनलाइन होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं अब कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखिए, एक जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो हमारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप आर्ट्स ग्रुप के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहला सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा बच्चों इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा किससे, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से। तो आप देख रहे हैं आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस के जो विषय होते हैं, आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, यही 4 जो है मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहीं से जो है आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। साथ ही साथ आपसे इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन जो है वो बनेगा। और यहाँ पर मैथ्स भी, तो क्या आप पूछेंगे सर क्या मैथ्स ग्रुप जो होता है उसमें जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वैसे क्वेश्चन इसमें भी आएंगे? नहीं, ठीक है। आपके 8th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कक्षा 8 तक के, ठीक है। 11th में जा रहे हैं आप, ठीक है, तो 11th में फिर आपने क्या है आर्ट्स ग्रुप के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने
जो है क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो जैसे कि मैथ्स ग्रुप में जिस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका लेवल जो है थोड़ा सा नीचे का रहेगा, ठीक है। जनरल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लाभ हानि, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो पूछी जाती हैं। तो और जनरल जो है जीके, जनरल स्टडीज, जीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से। तो ये जो है यहाँ मेजर पोर्सन जो आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर सभी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। और जब आप पेपर देखें पीवाईक्यू, तो वहां पर भी ऐसा कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि अब यहां से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, यहां से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मैं भी जो है अपनी तरफ से क्या ही बताऊं, ठीक है। तो वो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो हम खुद आप देखेंगे, ठीक है, खुद देखेंगे किससे कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि सभी से क्वेश्चन आएगा, बट कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इसका अभी पता नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने बताया नहीं तो फिर मैं भी कैसे बताऊं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इससे कभी 10 क्वेश्चन आ जाए, कभी 15 क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी से कभी 8 क्वेश्चन रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैथ्स और बायो ग्रुप में हमने देखा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, मैथ्स से वहां से 25-25 क्वेश्चन आते ही, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन उधर इंग्लिश, हिंदी से, तो वो जो है डिफाइंड था एकदम कितना क्वेश्चन आने ही वाले हैं। बट यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं किया गया है, डिवाइड नहीं किया गया कि इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कि बस सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट कितना पूछे जाएंगे उससे मतलब नहीं, आपको सारा आपको रेडी करना है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, देखिए कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, इंग्लिश नहीं कॉमर्स स्ट्रीम की, ठीक है। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपसे 5 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही, जैसे पीछे था सभी स्ट्रीम में था, वैसे यहाँ भी इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके भी रहेगा। बस यहाँ पर बदल क्या जाएगा, मेजर जो 2 पोर्शन जो होगा, जो कि मेजर पोर्शन कह सकते हैं आप, यहाँ पर इकोनॉमिक्स और यहाँ पर रहेगा आपका मैथ्स। ये दोनों जो है बच्चों, इससे जो है आपका मेजर पोर्शन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हो सकता है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाए, मैथ्स से भी हो सकता है 25 क्वेश्चन पूछा जाए, और फिर वही बात कि यहाँ पर भी जो लेवल होगा हो सकता है उसे थोड़ा सा जो है वो चेंज रहेगा, लेवल थोड़ा सा इजी लेवल रहेगा जो मैथ्स ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। अगर आप कोर्सेस में अगर इनरोल्ड हैं या इनरोल होना चाहते हैं तो आप इनरोल भी कर सकते हैं। वहां पर जो है इन डेप्थ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक की। अभी सिलेबस भी हम आपको बता देंगे, अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो आप उसमें भी जो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो हमारे हर एक टॉपिक के, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आने वाले फर्दर वीडियोस में हम लोग इसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कौन कौन से बुक पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करना है वो भी मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ आपका क्लियर होगा, परेशान होने की बात नहीं है। और बात बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करते हैं तब तो कुछ घबराने की बात ही नहीं है। एट वन प्लेस, ठीक है, एक ही प्लेस पर आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगा, गाइडेंस से लेकर के पूरी स्ट्रेटेजी, और क्या क्या पढ़ना है, बुक्स भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन आपको घर तक जो है बुक्स पहुँचाया जाएगा। ऑफलाइन नहीं चाहते तो आपको जो है वो उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक व्यवस्था यहाँ पर है, आपको दी जाएगी, ठीक है। स्मूथली आप जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी हम ओरिएंटेशन सेशन भी लेकर आने वाले हैं, तो आप उसको देखिएगा, फिर आपको पूरा जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम लोग किस तरीके से जो है ये कोर्सेस जो है हमारा, वो पूरा जो प्रोग्राम है, ये जो कोर्स का प्रोग्राम है उसको कैसे रन करने वाले, ठीक है, वो पूरा चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है 2 तरीके से देखी जाती है, यहाँ पर जो एजुकेशनल और एक आपका एज, तो एज देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक उम्र हो गया और एक हो गया आपका एजुकेशनल, यानी आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, आपने 10th पास किया नहीं किया है, तो पास्ट क्लास X, तो कक्षा 10 तो आपको पास करना ही पड़ेगा किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, बोर्ड से, ठीक है। मान लो कि आपने किसी सरकारी स्कूल से जो है 10th पास करी है, तो ठीक है आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मान लीजिए CBSE बोर्ड से आप पढ़े हैं तब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी अरे गरे स्कूल से पास कर लिए हैं उसको मान्यता प्राप्त ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे इतना तो कन्फर्म है कि आप सभी लोग जितने जहाँ भी पढ़ रहे होंगे तो वो मान्यता प्राप्त ही होगा, ठीक है। कॉमर्स के लिए अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैथ्स और बायो की बात करी थी, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया था कि इतना % आपको नंबर लाने ही है, ठीक है, 10th में। और वहाँ पर था कि आपको बायो में और साइंस में जो है वो, साइंस में और मैथ्स में इतने % तक आपको लाने हैं। उसी तरीके से कॉमर्स में भी आपको, कॉमर्स जो होगा, कॉमर्स के लिए आप जा रहे हैं तो आपको क्लास 10 में, कक्षा 10 में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। 55 से कम है तो फिर हो जाएगा दिक्कत, और भगवान के दया से सबको इतना तो मिल ही जाता है, ठीक है, इससे कम तो नहीं होगा, ठीक। और आर्ट्स में अगर आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ कैसा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कितने %, आप अगर सिर्फ पास हैं, महात्मा गांधी जैसे पास हो जाते थे, ठीक है,
उनका भी बहुत कम नंबर आता था। अगर आप वैसे भी हैं 33%, 33.5% मतलब पासिंग मार्क्स आ जा रहा है आपका, तब भी आप जो है वो आर्ट्स के स्ट्रीम के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। कॉमर्स में ध्यान रखना है आपको 55% और मैथ्स बायो की तो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। और एज की बात कर लेते हैं, तो एज यानी कि उम्र की, तो उम्र आपका कितना होना चाहिए, वो 18 साल से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप 11th में अपीयर होना चाहते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, CHS में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो है 18 साल से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, और आपका जो है 30 सितंबर 2024 तक, भाई कब तक 18 साल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि 30 सितंबर 2024, क्योंकि 2024 में ही हम लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। 2024 में एग्जाम देंगे तो मैक्सिमम एज आपका 30 सितंबर 2024 तक 18 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 18 साल से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 18 साल हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 30 सितंबर 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 सितंबर 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 30 सितंबर, यानी कि अगर आप जैसे जुलाई में हो गया, ठीक है, जुलाई 2006 में अगर आपका जन्म तिथि है तब फिर नहीं दे पाएंगे आप पेपर, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा सा और एडिशनल कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि और क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हालांकि ये पेपर देने के लिए तो उतना ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए अगर आप CHS में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है, हालांकि इसका उतना मतलब कोई मतलब है नहीं इसको बताने का, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इतना जानते रहिए, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम 33% मार्क्स आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में आने ही चाहिए। मान लो पहले क्या होता था ना कि कुछ लोग, मतलब पहले जब बहुत पहले वो उतना इसका क्रेज़ नहीं था, तो कुछ लोगों का एडमिशन जो है, जैसे कि ST कैटेगरी में हम बात करें तो 25% से कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाता था, ठीक है, कई बार हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया लाया गया है कि अब जो है अगर आप, जैसे कि यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EW से हैं, BHU एम्प्लॉय, हाँ BHU एम्प्लॉय का, ठीक है, ST का छोड़ो, BHU एम्प्लॉय वार्ड का देखो। BHU एम्प्लॉय वार्ड में क्या था कि यहाँ पर बच्चे जो थे ना, अगर आप मतलब कि क्योंकि BHU एम्प्लॉय वार्ड में वहाँ पर कोटा होता है, ठीक है, तो आप अगर 33 नंबर से कम भी लाते हैं, 33 नंबर से अगर कम भी लाते हैं तब भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एकदम आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, फिर इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आप कोई भी कैटेगरी से हो, जैसे UR से हो, OBC से, ये तो ठीक ही है। BHU एम्प्लॉय वार्ड से है तब भी आपको 33% से ज़्यादा तो लाना ही पड़ेगा, यानी 100 नंबर का अगर है आपका तो उसमें आपका 33 नंबर से ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर 33 नंबर से कम आप ले आते हैं नंबर, तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, भले ही कोई एडमिशन ना ले, ठीक है, भले ही कोई एडमिशन ना ले, सीट सारे खाली रह जाएं, सभी एम्प्लॉय वार्ड के बच्चों के नंबर 33 से कम आए, किसी का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, भले ही सीट खाली रह जाएगा, ठीक है, उस पर स्कूल मतलब बाहरी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो आपको इतना तो नंबर लाना ही है, यानी कि 100 नंबर का अगर होता है, 300 का होता है, तो उसमें 33% आप निकाल लेंगे, 99 नंबर के आसपास, ठीक है, तो वहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर अभी जो है अगर 100 नंबर में बात करें तो आपको 33 नंबर लाना ही पड़ेगा, 33% आपको नंबर लाना ही है एडमिशन के लिए। इससे कम हो गया तो फिर आप उस प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। किसके लिए था, UR, OBC, EWS, BHU एम्प्लॉय वार्ड। अगर ST SC या फिर दिव्यांग कैटेगरी से है तो आपको 25% मार्क्स ही लाने हैं, ठीक है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना समझिए कि किसी भी बच्चा का इतना नंबर पर एडमिशन थोड़ी होता है। आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ 100 में से कितना जाता है, अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 75 नंबर लगभग चला जाता है, 75-80 नंबर। वैसे ही OBC का देखें 74 नंबर, ऐसे कुछ रहता है, 70 के आसपास। तो आप समझिए कि आपको एडमिशन लेने के लिए 70-75 नंबर लाना है, तो ये 33% का कोई मतलब अब रह नहीं गया, ठीक है। तो हालांकि इसके लिए जरूरी था, ठीक है, ये सेट करना सही किया गया है कि सेट कर दिया गया है। कई बार इन लोगों का एडमिशन 33% से कम नंबर में भी हो जाता था, तो ये ठीक है, ठीक है। वैसे इसका कोई उतना मतलब बनता नहीं है, 25% पर आपका एडमिशन होने वाला है नहीं। आप 25% लाएंगे नंबर, आप सोचेंगे और हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको नंबर जो है ST कैटेगरी से में तब भी आपको 60-65 नंबर तो लाना ही होगा, 65-70 नंबर, ठीक है। तो ये रहा आपका ये जो है एडिशनल जो है मैंने बता दिया कि ये चीज़ें थी, एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट और थे एडमिशन के लिए। तो ये थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो था, आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं। CHS के लिए जो है श्योर सिलेक्शन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, आपको हो सकता है पता हो। तो श्योर सिलेक्शन बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक सिलेबस को, पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी, हर एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा आपको, और आप टीचर से अपने इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं कोर्सेज के, वो आपको आने वाले दिनों में जो है मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा कभी भी, ठीक है। रात 10 बजे तक आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सुबह 10 से रात 10 तक, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।